द्वार खोल, हटा दे ये स्वर्ण के पात्र से सारे ढक्कन, उठा दे घूंघट कि मैं देख लूं अमृत को। इसमें गहराई खोजी जा सकती है, बहुत गहराई खोजी जा सकती है। कुरान में भी गहराई इतनी ही है, जरा भी कम नहीं, मगर वक्तव्य मोहम्मद के सीधे साधे हैं। मोहम्मद गैर पढ़े लिखे आदमी हैं, न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे, इसलिए जब कुरान की आयतें पहली बार उन पर उतरनी शुरू हुई तो वे बहुत घबरा गए। भीतर कोई हृदय में जोर से कहने लगा, लिख। और मोहम्मद ने कहा कि मैं लिखना जानता नहीं, लिखूं कैसे? गा। भीतर से कोई आवाज आने लगी और मोहम्मद ने कहा, मैं क्या गाऊंगा? न मेरे पास कंठ है, न गीत की कोई कला है, मैं बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी हूं। क्या गाऊं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे गाऊं? वो इतने घबरा गए कि घर भागे आ गए। पहाड़ पर बैठे थे मौन में। मौन में ही यह परम घटना घटती है कि सत्य अवतरित होता है, और जब सत्य अवतरित होता है तो सत्य अभिव्यक्त होना चाहता है। जैसे फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी, और दिया जलेगा तो प्रकाश झरेगा, और सूरज निकलेगा तो वृक्ष जागेंगे, पक्षी गीत गाएंगे। बस वैसे ही जब सत्य का सूर्य भीतर उगता है तो तुम उसे छिपा ना सकोगे, उसकी अभिव्यक्ति होगी। वह पुकारेगा, अभिव्यक्त करो। वही पुकार थी मोहम्मद के भीतर। कहो, लिखो, बोलो, बांटो। मगर मोहम्मद के लिए ये बात अपनी सीमा के बहुत पार मालूम पड़ी। यही उद्घोषणा बुद्ध के जीवन में है, और बुद्ध ने भी इंकार किया कि नहीं बोलूंगा, मगर कारण और थे। मोहम्मद ने इंकार किया इसलिए कि कैसे बोलूं, शब्द नहीं, भाषा का धनी नहीं, तर्क नहीं, कौन मेरी सुनेगा? लिखूं तो कैसे लिखूं, मुझे लिखना भी नहीं आता। पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। ये कारण थे मोहम्मद के। बुद्ध को भी जब सत्य की अभिव्यक्ति हुई तो कथा है, वह कथा तो प्रतीकात्मक है। जैसे ये मोहम्मद की बात प्रतीकात्मक है कि कोई भीतर बोला कि बोल, गा, गुनगुना, ऐसे ही बुद्ध से देवताओं ने अवतरित होकर स्वर्ग से कहा, अभिव्यक्ति दो, बांटो, कहो, चुप न रह जाओ। बुद्ध ने भी कारण बताए कि क्यों चुप, लेकिन कारण बड़े अलग थे। उससे दो व्यक्तित्वों के भेद पता चलता है। बुद्ध ने कहा, बोलूंगा, कौन समझेगा? फर्क समझना। मोहम्मद ने कहा, कैसे बोलूं, मेरी समझ क्या? बुद्ध ने कहा, कहूंगा, मगर कौन समझेगा? ये बात इतनी गहरी, किससे कहूं? मोहम्मद ने कहा, कैसे कहूं? बुद्ध ने कहा, किससे कहूं? जिससे कहूंगा वही कुछ का कुछ समझेगा, गलत समझेगा। 100 आदमियों से कहूंगा, 99 तो समझेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। सुन भी लिया तो गलत समझेंगे, लाभ की बजाय हानि होगी। और 100वां आदमी, एक आदमी 100 में अगर ठीक भी समझा तो उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। देवताओं ने पूछा, क्यों? तो बुद्ध ने कहा, इसलिए कि जो
मेरी बात को सुनते ही ठीक समझ लेगा, वो मेरे बिना भी जान लेगा। आखिर मैंने भी बिना किसी के कहे जान लिया। जिसकी इतनी प्रतिभा होगी, जिसके पास ऐसी मेधा होगी, क्योंकि ये तो प्रतिभा और ध्यान की ही संभावना होगी कि मैं जो कहूं उसको वैसा ही समझ ले जैसा मैंने कहा है। जिसके पास ऐसा निखार होगा, ऐसी तीक्ष्णता होगी, वो क्या मेरे लिए रुका रहेगा? मेरे बिना भी पहुंच जाएगा। दिन 2 दिन की देर हो सकती, लेकिन उस एक के लिए बोल के 99 के जीवन में मैं व्यर्थ का उपद्रव खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें भेद दिखाना चाहता हूं। बुद्ध और मोहम्मद दोनों को एक ही सत्य का अनुभव हुआ है, मगर बुद्ध भली भांति जानते हैं कि मैं बोल सकता हूं, लेकिन समझेगा कौन? मोहम्मद ये कहते ही नहीं कि समझेगा कौन। मोहम्मद कहते हैं कि मैं बोल सकूं तो शायद कोई समझ ले, मगर मैं बोलूंगा कैसे? मैं ठहरा अत्यंत ग्रामीण, दीनहीन, न पढ़ा न लिखा, न मेरे कोई संस्कार, न मेरी कोई संस्कृति। बुद्ध को राजी कर लिया देवताओं ने, क्योंकि वे तर्क खोज लाए। बुद्ध के लिए तर्क खोजना पड़ा। वे तर्क खोज लाए, उन्होंने सोच विचार किया, मंत्रणा की, फिर लौटे और उनका आप ठीक कहते कि जिस समझ सकता है वो आपके बिना भी समझ लेगा, हम राजी। और जो नहीं समझ सकते उनको आप लाख समझाओ, वो नहीं समझेंगे, इससे भी हम राजी। मगर क्या आप मानते हैं कि इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग न होंगे? इन दोनों के मध्य में जो आप समझाओ तो समझ लेंगे और आप न समझाओ तो शायद सदा के लिए भटकते रह जाएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति होगा ही नहीं? क्या हम मनुष्यों को इस तरह 2 कोटियों में बिल्कुल बांट सकते हैं कि बीच में कोई भी न होगा? ये तर्क बुद्ध को स्पष्ट समझ में आया कि जरूर कुछ लोग बीच में हो सकते हैं, 1000 में 1 होगा, मगर कोई तो बीच में होगा ही। श्रृंखला है मनुष्यों की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 कोटियों में बिल्कुल खंडित कर दी जाए मनुष्यता को। इन दोनों के बीच में भी कोई होगा, मध्य में भी कोई होगा, तभी तो एक कोटि में से कोई दूसरी कोटि में जाता है। बच्चा जवान होगा तभी तो बूढ़ा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जवान हो ही ना, बच्चे हों और बूढ़े हों। बीच की सीढ़ी तो पार करनी ही होगी। वो जो एक आदमी 100वां हो गया है, वो कभी 99 का हिस्सा था, पार करके गया है उस सीमा को जो दोनों के बीच में। कभी तो ऐसा रहा होगा जब बीच की सीमा पर रहा होगा, और जरूर बहुत लोग होंगे जो बीच की सीमा पर होंगे, जो अपने से नहीं जाग सकेंगे, जिन्हें कोई जगाने वाला मिल जाए, इशारा देने वाला मिल जाए तो शायद चल पड़े। बुद्ध राजी हो गए।